हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हो। कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। तो भगवान जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर तैयार हुई हूँ। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं शादी के 4 साल बाद मामी जी के यहाँ नौते पर आई थी। यानी कि जो नए नवेले जोड़े होते हैं, जब वो सब लोग घर पे अपने अपने बुलाते हैं खाने के लिए, तो वो मेरा फ़र्स्ट टाइम मामी जी के यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि वो बहुत टाइम से हम लोगों को बुला रही थी। शादी के बाद से ही उन्होंने बहुत कोशिश की, हम लोग लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों की कोविड में शादी हुई थी। कोविड के बाद भी फिर उसके बाद कभी कुछ गृहस्थी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर क्या कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शाम के साथ आऊँगी। तो इस बार जो मेरे साथ ये कोइंसिडेंस हुआ, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चल रहा है ना उसका मैं बताती हूँ। ये मैं मामी जी के यहाँ पर आई थी, तो उसके बाद शाम को मामी जी हम अपने मंदिर लेके आई थी, क्योंकि उनके घर के पास जो मंदिर है जहाँ वो कीर्तन में जाती है, तो यहाँ पर दाऊ बाबा का मंदिर है और यहाँ पर चल रहा था कृष्ण जन्म का उत्सव। और इस दिन मेरे को भगवान को यहाँ पे बुलाना था, मुझे नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के दिन मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मामी जी हम शाम को हम सबको लेके आ गई थी। और खाने की वीडियोस वगैरह नहीं बन पाई थी। जो सुबह उन्होंने, मैं घर में एंटर हुई और जो खाना वगैरह खाया, उसकी नहीं बनाई। आप भी समझ सकते हो भाई, पहली बार किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता शुरू में वीडियो बनाना। तो ये मैंने बाद में कैप्चर की थी, तो वो वीडियोज़ नहीं बन पाई। और सबसे बड़ी चीज़ कि हाँ, नौते पर तो गई थी, बट आज नक्षित के पापा मेरे साथ नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मैं नक्षित के साथ पहली बार नौते पर जाऊँगी, या फर्स्ट टाइम गई थी वो भी नक्षित के साथ। इसके पापा आज शाम को आ जाएंगे, क्योंकि कल हमें दूसरी मामी जी के यहाँ भी नौते पर जाना था। तो उसके पापा आज शाम को ट्रेन में बैठेंगे और उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे आएंगे। तो आपको कल वाले ब्लॉग में मिल जाएंगे, तो आप लोग इंतज़ार करना, दूसरा ब्लॉग आपको मिलेगा। एंड ये जितनी भी यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रहा है, इसके मैं शॉर्ट्स में अलग से वीडियोस डाल दूंगी, तो आप उसमें देख लेना कि इसमें ये आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा था, डांस वांस हो रहा था, कुआ पूजन वगैरह हुआ था, तो ये सारा है। और इसके आगे का भी पार्ट 2 आपको मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉग नहीं है। एंड मैं आपको बता देती हूँ हम लोग आए कैसे यहाँ पर। पहली चीज़, मैं अपने मायके आई हुई थी। आप लोगों को पता है, ताऊ जी जब खत्म हुए थे तो मैं उस टाइम पे घर पे थी, तो मेरा बैग वैग वहीं रह गया था, क्योंकि बोलते हैं अच्छे में जाते हो तो सामान नहीं लेके आते। मुझे अचानक से आना पड़ा था, तो उसको लेने के लिए मैं नहीं जा पा रही थी। बहुत टाइम से चल रहा था, बट अब कहीं जाके टाइम मिला, तो मैंने सोचा कनागतों से पहले चली जाती हूँ, तो मैं कनागत से पहले वापस आ जाऊँगी। तो मैं चली गई थी और कोई भी प्लान नहीं था, मम्मी पापा का प्लान नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मम्मी पापा का भी प्लान हो गया, तो हम लोगों को यहाँ पर मौका मिल गया आने का। मम्मी पापा आए थे तो मुझे नौते में बुला लिया। तो गाइज़, आप लोग ज़रूर देखना मेरा जो पार्ट 2 आने वाला है, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया था, जिससे कि आप लोग समझ सको कि वीडियोज़ में ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। और मामी जी हाथरस में ही रहती है, और मैं सच बता रही हूँ, इतने टाइम बाद मैं हाथरस मतलब उनके घर जा पाई। तो बोलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में, पार्ट 2 का वेट कीजिए। बाय बाय।